तो स्टूडेंट्स, बहुत देर बाद फिर से वेलकम है आपका। और हम लेकर चलते हैं आज जो हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज। 10th मैथमेटिक्स में जो एक त्रिभुज नाम का लेसन हुआ करता था, अब वो केवल त्रिभुज के नाम से होता है। और उसके अंतर्गत इसके पहले हमने पढ़ाया है आपको थेल्स और थेल्स का विलोम। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो 6.2 एक्सरसाइज है, उस 6.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है और उसके अंदर भी दो क्वेश्चन, जिसका संबंध सीधे सीधे थेल्स और उसके विलोम से। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये एनसीईआरटी बुक का है और 6.2 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट और ये है सेकंड। हम एक एक करके स्टेप टू स्टेप बात करते हैं। आपके प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है यदि डीई बीसी के समांतर है। पहला वाला चित्र ये बुक में बना हुआ है और डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है, तब आपको क्या करना है, सीई। आप देखेंगे यहां पे जो वैल्यूज दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी है, डीबी की भी दी हुई है, ए ई की भी दी हुई है, और बची है ए सी। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ईसी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, अब इस ईसी की अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए आखिरकार हम क्या करेंगे। तब हम सबसे पहले धैर्य रखें और शांति से पहले आप ये लिखें कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, और फिर हम ये देखेंगे क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, दिया। जो चित्र बना होगा उसमें जो जो बातें आपको दी हैं, आप देखो सबसे पहले तो लिखा था डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी, ये फर्स्ट पॉइंट है। चित्र में जिस जिसकी जो वैल्यू दिख रही है आप उस वैल्यू को नोट कर लें। किस किस की वैल्यू देखें, ए डी, यहां कॉमा, ए डी कितना है 1.5 cm, डी बी कितना है 3 cm, ए ई कितना है, ए ई है 1 cm। अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, देखो ये ईसी का, यहां पे कोई कंफ्यूजन। अब बात आती है, यहां गणित आप जानते हैं अनुशासन का दूसरा नाम है, और उतनी ही चीजों की आवश्यकता होती है जो वहां पे दिया है। हमें पता है कि डीई समांतर बीसी अगर उसने दिया है, मतलब इसका कोई मतलब तो होगा। तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं, थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय आपको यहां लिखना है, जो आपको याद कराया गया, सिखाया गया है। क्या था बताइए, इसी त्रिभुज में, ये आपके पास त्रिभुज है ए बी सी, इसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। ये बात कही गई कि नहीं। तो यही प्रमेय आपको यहां पे लिखना है, मैं इसलिए यहां पे छोड़ रहा हूं। बेहतर तरीके से ये हो चुका है, आप लिख लेंगे ना, पक्का। क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। चलो, तो देखो, चूंकि डीई बीसी के क्या है यहां पे, तो यहां देखें किस प्रमेय से, इसे हम आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। कौन सा, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो। देखें अब क्या करेंगे, एडी बटे डीबी बराबर, यहां आएगा ए से ई तक, ए ई बट्टे हो जाएगा, यहां कोई कंफ्यूजन। वैल्यू पुट अप करते हैं, एडी कितना है देखें 1.5, डीबी कितना है 3, एई कितना है 1, ईसी कितना है, अब देखो 1.5 है, तो 1.5 दूनी 3 होता है कि नहीं भाई।
1/2। फाइनली यहां आया 1/2 बराबर 1/EC। इसका त्रियक गुणा कर दो, EC एकम, EC और 2 एकम 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई किसकी? तो उत्तर कितना हो गया? EC इज इक्वल टू 2cm। बहुत इजी था। हमें जैसे ही हमने देखा कि DE BC के समांतर है, मतलब समझ गए कि थेल्स तो लगना ही लगना। यहां पे कोई कंफ्यूजन पहले क्लियर है? ऐसे ही हमें बनाना है इसी पहले क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। ये खत्म हो चुका है। सेकंड में क्या है, ये डायग्राम आप देखें। यहां दिया है DE BC के क्या है, AD क्वेश्चन मार्क है, यानी अब आपको क्या लाना है? AD। आपके पास DB है, AE है और तो जिस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, उसी तरीके से आपको कौन सा करना है? सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो फर्स्ट क्लियर है बिल्कुल। अब चलते हैं किसमें, हम सेकंड क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिए। देखिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का ही सेकंड, मतलब ये क्वेश्चन। आप इसमें देखें, इसके नजरिए से अब चलना है। जो क्वेश्चन पहले हो चुका है वैसा ही, लेकिन थोड़ा फास्ट, क्योंकि पहले क्लियर हो चुका है ना, उसी क्वालिटी का है। तो दिया है, हमें क्या लिखेंगे आप पहले? DE समांतर BC। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। DE समांतर BC, और जो जो वैल्यूज दी हुई हैं चित्र में देख लें आप। DB है, DB है 7.2 सेंटीमीटर, A से E तक 1.8, AE 1.8 सेंटीमीटर, E से C है 5.4, EC है 5. क्लियर है नहीं? अब ज्ञात क्या करना है हमें? A से D की वैल्यू। तब हमें ज्ञात करना है AD का मान। और उसके लिए फिर वही तरीका, पहले थेल्स प्रमेय लगाएंगे जो हमने लगाया। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। अब चूंकि D समांतर BC, तो यहां भी, अब यहां जब D समांतर BC है, इसका मतलब AD बट्टे क्या होगा? DB, और AE बट्टे EC। किस प्रमेय से? थेल्स। AD बट्टे DB इज इक्वल टू AE बट्टे, वैल्यूज को पुटअप करें। AD की वैल्यू कितनी, देखो A से D, ये तो अपने को लाना है। तो ये हुआ AD जैसे का अपान DB, DB 7.2, फिर AE 1.8, EC 5. पॉइंट को हटा दें सबसे पहले हम देखें। AD ये 7.2 है, एक काम करते हैं, ये हो गया 7.2 इंटू 1.8 अपान 5. पहले पॉइंट हटा दो सारे, कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। ये हो गया 72 बट्टे कितना हो जाएगा भाई? 10। बोले ये 18 बट्टे नीचे, लेकिन देखो नीचे है यहां पे 5.4 था, तो पॉइंट का ऊपर 1 होगा और 0 ऐसे। जहां ऊपर है वहां नीचे आएगा, जहां नीचे है वहां ऊपर आएगा। अंश का हर में, हर का अंश में, ही कंसेप्ट पता है ना। तो अब ये 10 से 10, फिर ये कौन किससे करेगा? 18 एकम 18, 18 तिया 54। 3 से कितनी बार जाएगा ये बताएं? 3 दूनी 6 और 3 चौको, तो 24 बट्टे, तो एक शून्य हटाना है तो क्या लिख दो आप? 2.4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू प्राप्त हो गई अपने को किसकी? AD की। अभी कोई कंफ्यूजन, कहीं थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन? तो ये रहा अपना सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सेकंड।
देखें, यह है अब एक्सरसाइज नंबर 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले जो हुआ था वो पहले का फर्स्ट और सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट अपोजिट है। अब तक हमसे समांतर दिया था ना, कुछ सॉल्व करना पड़ता था, अब हमको समांतर लाके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक त्रिभुज PQR है, ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज है PQR। PQR त्रिभुज है, इसमें EFQR के समांतर है या नहीं, है नहीं बोला है या नहीं, यानी हमको लाके बताना पड़ेगा। PQ और PR का बिंदु E और F है। देखो यहां पहले PQ है ना पहले नंबर पे, तो यहां पहले नंबर पे कौन है, तो PQ के बीच में एक बिंदु क्या है, E है, और PR यहां दूसरे नंबर पे, तो यहां दूसरा कौन सा भाई, तो PR पे बिंदु कौन सा हुआ, F, तो PR पर बिंदु हुआ F। ये बात क्लियर हुई। अब क्या कहता है, अब PE है 3.9, देखो P से लेके E तक कितना दिया है 3.9, EQ कितना दिया है 3, PF दिया है 3.6, FR कितना दिया 2. ये सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि ये जो पॉइंट है, अच्छे से पढ़ें आप पहले, EFQR के समांतर है या नहीं। तो आपने थेल्स पढ़ा था, तो आपने ये पढ़ा था कि ये भुजा इसके समांतर है तो समान अनुपात में बांटेगी, और अगर समान अनुपात में बांटेगी तो समांतर होगी। उस प्रमेय को हम यूज करेंगे अच्छे से। ये थेल्स का विलोम का उपयोग है, थेल्स का, सुने पहले दिया है, हमें क्या लिखेंगे आप, ये सारी चीजें, ये सारी चीजों को उठा करके आप ये दिया में ला देना। ज्ञात करना है तो ज्ञात की जगह यहां लिख दो सिद्ध करना है कि EF समांतर QR है या नहीं। तो इसके लिए एक बात समझो, यदि PE अपान EQ और PF अपान FR अगर ये बराबर हो गए मान लो, इसका क्या मतलब है कि ये जो रेखा है इन भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, यही मतलब हुआ ना। और अगर समान अनुपात बांट रही है, इसका क्या मतलब है, तो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो आओ इत्मीनान से लिखते हैं हम यहां करते हैं त्रिभुज PQR में, देखो अच्छे से, PE अपान EQ और PF अपान क्या आएगा बोले, PE अपान EQ और PF अपान FR। PE कितना है देखें 3.9, और ये कितना है 3, ये कितना है 3 और ये क्या है 2. आओ हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें और देखें कि क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो आओ सॉल्व करें। 3 से कितनी बार जाएगा 1, और 3 से ये 3, तो इसका जो आसान है वो होगा 1. अब गौर से देखो इसको कैसे हल करते हैं, ये 36/10 और ये 10/24, क्यों हुआ बात समझ गए। 36 3.6 है, तो दशमलव का 1 और 1 अंक का 0, ये नीचे है तो उसके लिए कहां आया ऊपर। इससे ये 12 दूनी 24, 12 तिया, और 2 से ये 3 को काटोगे तो 1.5 बार कटेगा, तो 1.3 बराबर 1.5, क्या ये बराबर आया। इसका मतलब कि जो PE अपान EQ और PF अपान ये बराबर है क्या, अगर ये बराबर होते तो थेल्स के विलोम का उपयोग करते और हम डायरेक्ट कह देते कि EFQR के समांतर है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि EF भुजा किसको, PQ और PR, PQ व QR को
समान अनुपात में विभाजित नहीं करती, समान अनुपात में विभाजित नहीं करती है, नहीं करती है, अतः EF समांतर BC के नहीं होगा। काट देना मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ हमारे जो सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, रोमन लिपि में हम यहां लिख दें, ये देखो फर्स्ट में जो वैल्यूज दी हैं उसके आधार पे समांतर नहीं, और सेकेंड होगा या नहीं होगा देखेंगे, क्या वैल्यूज दी हैं उसको हम सॉल्व करके देखेंगे, और जिसमें भी ये बराबर आ जाएगा तो हम फिर क्या लिखेंगे, यह भुजा BC व PQ को समानुपात में विभाजित करता है, तो थेल्स के विलोम से, अतः थेल्स के विलोम से यहां क्या हो जाएगा, ये बात समझ आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं ना, तो पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड का सेकंड रोमन लिपि में लिखा हुआ है। अब आपको वैल्यू दी हुई है PE इक्वल टू 4, EQ इक्वल टू 4.5, PF और F। अब वही क्वेश्चन नई बात नहीं, EF जो है दीवार के समांतर है नहीं, तो हमने किया वही करेंगे, केवल अंदर क्या आ गया कि वैल्यूज में अंतर है, चेंज कर देंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए आप यहाँ, P इक्वल टू 4, ये 4.5, PF 8/9, 4, अब ये 4.5 है, ऊपर कितना हो जाना है 10, 4.5 है ना, इसका क्या होगा ऊपर 10, पॉइंट का 1 और दशमलव का 1 अंश, अभी पॉइंट हट जाएगा, लेकिन 5 दूनी 10, 5 9 45, 4 दूनी 8/9, और ये भी आ गया 8/9, और इक्वल आ गया ना। अब चूंकि D दोनों भुजाओं को समानुपात में बांट रही है, इसका मतलब किससे, L के विलोम से B EF जो है वो QR क्या हो जाएगी, EF भुजा PQ व PR को समान अनुपात में विभाजित इसीलिए किसके भाई, हेल्थ के विलोम। अब चाहे तो हेल्थ के विलोम को पढ़ने आप लिख दो, अगर किसी को इन्वर्टेड कॉमा में यहां लिखना है तो आप लिखेंगे क्या, वो सुन लेंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की दो भुजा मतलब PQ, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के, ये तीसरी बनी हुई भुजा के समांतर होती है, ऐसा प्रमेय लिख दें और बेहतर हो, ठीक। अतः लिख देंगे ना प्रमेय, अतः EF समांतर BC पर और यही फिर करना। अब हम ये देखेंगे इसी क्वेश्चन में जो हमारे यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके आधार पर फिर हम सेम सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि ये अनुपात बराबर आता है या, तो आपने देखा कि एक बराबर नहीं आता है उसको कैसे करना है, जिसमें बराबर आता है उसको कैसे करना है, ये देखा ना आपने। तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम ये देखेंगे जब और कोई कंडीशन हो सकती है, अब कंडीशन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। ये 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 6.2 का दूसरा क्वेश्चन है और उसका सेकंड है ये, आपको त्रिभुज PQR इसके अंतर्गत आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, EF समांतर है QR, EF QR के समांतर है या नहीं है या नहीं, ये देखना है हम। ये देखने के लिए क्या करेंगे,
ये जो वैल्यूज दी हुई है आपको, आपके बुक में ये वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या करना है, पीई EQ और PF FR निकालेंगे, इनका जो अनुपात है, और वो अनुपात निकालने के लिए पीई की वैल्यू 4 है, EQ की वैल्यू 4.5 है, PF 8 है और FR 9 है। जब 4.5 को आप लिखते हैं तो ये दशमलव का ऊपर 1 आएगा और 1 अंक है इसलिए 1 शून्य, तो 10/45, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, तो 4 दूनी 8/9 और ये 8/9 है। इसका ये मतलब है कि यहां पर जो EF है वो इन दो भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में बांट रही है। EF भुजा PQ व PR को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स का विलोम लगेगा। और थेल्स का विलोम लगेगा तो यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में, किसी तो भुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी EF समांतर है QR। यह है इसका सेकंड क्वेश्चन। अभी यह है सेकंड का थर्ड, ठीक, थोड़ा सा हटके है लेकिन रखा कुछ नहीं, मजाक है छोटा सा। देखो कैसे, त्रिभुज PQR है, ये हमने बना लिया, ये त्रिभुज है PQR, P Q और R, और EF आप इसके पहले पढ़ चुके, आपकी PQ का बिंदु क्या था, चित्र वही है, चित्र में कोई दिक्कत नहीं, जो हमने अभी किया है उसमें हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं और कुछ कंफ्यूजन नहीं है। देखो अब अच्छे से देखना थोड़ा अंतर क्या है, PQ कितना है, ये देखो P से लेके Q तक ये है 1.28, क्या क्या दिया अच्छे से देख लो, दिया में इसको लिख देना, पूरा प्रिंट कर देना। PR कितना है, PR 2.56 है, P से लेके Q तक 1.28, P से लेके R तक 2. अब आपके लिए एक समस्या खड़ी होने वाली है, पहले देख लो कौन सी चीज क्या है ईमानदारी से। PE कितना है 0. ये देखो यहां से लेके यहां तक कितना है 0.18, और PF कितना है ये 0.36 यहां तक। अब आपसे पूछ रहा है कि EF समांतर QR है या नहीं। अब कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करते थे, PE अपान, और फिर करते थे PF अपान, लेकिन एक थेल्स का उपप्रमेय ये भी होता है। अब क्या होता है बात को समझना, ये देख रहे हो आप पूरी भुजा, छोटी भुजा बट्टे बड़ी भुजा, और उधर भी छोटी भुजा बट्टे बड़ी भुजा, ये भी अगर बराबर आता है तो भी वो थेल्स का उपप्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है वो थेल्स का, तो भी दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने का। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, यह है बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, इस टाइप भी बड़ी भुजा बट्टे या फिर छोटी भुजा बट्टे कर सकते हो आप, कोई इसका इशू नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अब देखो गौर से देखना, PQ बट्टे PE बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, और वहां भी बड़ी भुजा कौन है PR, छोटी भुजा कौन है PF। अब गौर से देखो PQ, P से लेके Q तक कितना है 1.28 है, PE कितना है 0.18 है, PR कितना है 2.56 है, ये कितना है 0. अब गौर से देखो अपनी आंखों से, देखो 2 से काटो एक बार और ये आएगा 28 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा भाई, तो आप देखें 1.28 अपान 0.18, और ये कितना आ गया देखो 1.28 अपान 0.18, तो इक्वल आ गया, बराबर आया कि नहीं आया। इसको लंबा चौड़ा काटने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखा क्या, अरे 36 2 से 18 बार कटेगा, 2 एक बार कटेगा और ये 28 बार आ गया,
तो इसका मतलब बराबर आया ना। तो यहां लिखेंगे अतः थेल्स के कौन से प्रमेय से, हाँ उप प्रमेय से EF समांतर क्या हो जाएगा, QR। प्रूफ हो गया। अब अगर पुराने नियम से किसी को बनाना ही है, बनाना चाहते हो वैसा वाला, जैसे हमने पहले के 2 क्वेश्चन किए, तो आप ऐसा भी कर सकते थे। देखें ये पूरा कितना है बताओ, 1 पॉइंट, देखो P से लेके Q तक कितना है 1 पॉइंट। आप चाहते तो PE का मान रख लो। देखो P से Q जाना है तो कैसे जाओगे आप, P से E और E से Q, P से E और E से Q, ऐसा ही तो जाते। तो PE की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो तो, 0 पॉइंट इज इक्वल टू 1.28। अब आपको जरूरत है मान लो EQ की, तो आप क्या करते 1.28 और इसका पक्षांतर हुआ -0.18, यानी 1 पॉइंट। ऐसा करके भी आप किसको ला सकते थे, EQ को। और जैसे यहां सॉल्व करके मैंने EQ लाया, वैसे इस साइड सॉल्व करके किसको लाते आप, FR को। और फिर आप क्या करते, PE अपान EQ और PF अपान FR, तो भी वहां इक्वल आ जाता। लेकिन उतने लंबे में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लो 2 त्रिभुजों में ऐसा भी होता है, बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा या छोटी भुजा बट्टे, आप ऐसा कर सकते हो। और लेकिन लिखते समय ध्यान रखना, इसको थेल्स का उपप्रमेय लिखना, थेल्स के उपप्रमेय से। बोलोगे सर ये कहां से आता होगा, ऐसा कुछ बता दो। तो सुनो, आप जो थेल्स प्रमेय जब प्रूफ करते हो ना, तो याद करो वहां AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC आता था। आप दोनों पक्षों में 1 जोड़ देना, दोनों पक्षों में, और सॉल्यूशन करके उसका जो एंड आएगा आप देखेंगे बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, और यहां पे भी बड़ी भुजा बट्टे, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, उसको आप उस थ्योरम में देखेंगे। यहां कोई कंफ्यूजन, तो ये आज का रहा 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है।